गुरु पूर्णिमा की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन में सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस दिन क्या किया जाता है? गुरु की पूजा और वंदना की जाती है। शिष्यगण अपने गुरु को श्रद्धा अर्पित करते हैं। आश्रमों, विद्यालयों और मंदिरों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। सत्संग, ध्यान और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। या तो कथा सुनता है। गुरु एक त्योहार नहीं, बल्कि यह गुरु और शिष्य के बीच आत्मिक संबंध का उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, चरित्र और मार्गदर्शन से जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है और उसके लिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही गुरु पूर्णिमा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ, वीडियो के अंत में गुरु पूर्णिमा की महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। कृपया उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब प्रारंभ करते हैं गुरु पूर्णिमा की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने बीमार पिता और छोटी बहन के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। हर दिन अर्जुन जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। यह उसका रोज का संघर्ष था। एक ऐसा जीवन जो आशा की एक किरण के बिना प्रतीत होता था। उसकी आंखें अक्सर उदासी से भरी रहती थीं, जैसे कि वे उस दुनिया का बोझ उठा रही हों जो उसे कभी दया नहीं दिखाती थी। एक दिन जब अर्जुन जंगल में गहराई में लकड़ी काट रहा था, तो उसे एक विचित्र सी शांति का अनुभव हुआ। सूरज की किरणें पैरों के बीच से छनकर आ रही थीं और हवा में एक अनजानी सी महक थी। तभी उसने देखा एक साधु अपने भगवा वस्त्रों में एक बड़े से बरगद के पैर के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और करुणा थी जो अर्जुन ने कभी किसी में नहीं देखी थी। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया। उसने साधु को प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने अर्जुन को मंत्र मुग्ध कर दिया। क्या चाहते हो बालक? साधु ने मधुर वाणी में पूछा। अर्जुन हिचकिचाते हुए बोला, गुरुवर, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पिता बीमार हैं और मेरी छोटी बहन भूखी है। मैं रोज यहां आकर लकड़ियां काटता हूं, पर पेट भरना भी मुश्किल है। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी मन की होती है, धन की नहीं। तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अधूरा लगता है। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। साधु ने उसे अपने पास बैठने को कहा। उस दिन से अर्जुन हर रोज जंगल आने लगा, न केवल लकड़ी काटने बल्कि साधु से मिलने भी। साधु उसे ध्यान की कला सिखाते, मन को शांत करने के तरीके बताते और जीवन के अर्थ को समझाते। वे कहते, बाहरी दुनिया तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर ही है, उसे पहचानो। साधु की शिक्षाएं अर्जुन के लिए एक अमृत समान थीं। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने मन पर नियंत्रण पाना सीख लिया। उसकी उदासी कम होने लगी और उसकी जगह एक नई शांति ने ले ली। वह अब भी लकड़ियां काटता था, पर उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वह समझ गया था कि उसका संघर्ष केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी है। वर्षों बीत गए। अर्जुन अब वह गरीब, उदास लड़का नहीं रहा। साधु की शिक्षाओं ने उसे एक ज्ञानी संत बना दिया था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वह अब भी उसी गांव में रहता था, पर अब लोग उसे सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। वह लोगों की मदद करता, उन्हें सही रास्ता दिखाता और उनके दुखों को दूर करता। उसकी बातों में वह जादुई शांति थी जो उसने साधु में देखी थी। एक गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अर्जुन ने उसी बरगद के पैर के नीचे बैठकर अपने गुरु को स्मरण किया। उसने महसूस किया कि गुरु की शिक्षाएं ही उसका सच्चा धन थीं, जो किसी भी भौतिक संपदा से कहीं अधिक मूल्यवान थीं। उसने अपने गुरु को श्रद्धा पूर्वक नमन किया। गुरु कहीं भी मिल सकता है, उसने मन ही मन कहा। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की और उससे सीखने की इच्छा रखने की। इस कथा में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह वह दिन है जब हम अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान का प्रकाश दिखाया और जीवन को सही दिशा दी। अर्जुन ने भी गुरु पूर्णिमा के दिन
अपने गुरु को याद किया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। अर्जुन का जीवन एक प्रमाण था कि एक सच्चा गुरु किसी की भी नियति बदल सकता है। वह लड़का जो कभी गरीबी और निराशा में डूबा रहता था, आज एक सम्मानित संत था जिसके जीवन से अनेकों प्रेरणा लेते थे। यह सब संभव हुआ केवल एक गुरु की शिक्षाओं से, जिन्होंने उसे न केवल ज्ञान दिया बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन का असली अर्थ क्या है। अर्जुन ने सीखा कि सच्ची संपत्ति भीतर है, बाहरी दुनिया में नहीं। जैसे जैसे अर्जुन अपने गुरु को याद कर रहा था, उसके मन में वर्षों पहले की वह पहली मुलाकात ताजा हो उठी। वह छोटा उदास लड़का जो सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद में जी रहा था, उसे याद आया कि कैसे साधु ने उसे बिना किसी उम्मीद के अपना लिया था, बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान बांटा था। साधु ने उसे सिर्फ ध्यान और आत्मज्ञान ही नहीं सिखाया था, बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी दिया था। हे गुरुदेव, अर्जुन ने मन ही मन कहा, आपने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मुझे कभी जरूरत थी और जिसकी मुझे कभी चाह भी नहीं थी। आपने मुझे सिखाया कि हर समस्या का हल हमारे अपने भीतर है। आपने मुझे सिखाया कि कैसे अपने मन को शांत रखा जाए, भले ही बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। साधु ने अर्जुन को सिखाया था कि दुनिया में हर व्यक्ति एक गुरु है, हर अनुभव एक शिक्षा है, बस देखने का नजरिया चाहिए। उन्होंने उसे सिखाया था कि कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है। जब तुम कृतज्ञ होते हो, साधु कहते थे, तो तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाता है और तभी तुम दूसरों को प्रेम दे पाते हो। अर्जुन ने अपने जीवन में इस बात को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। वह अब भी उसी गांव में रहता था, पर उसका स्वभाव बदल गया था। वह अब भी लकड़ियां काटता था, लेकिन अब यह उसकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक कर्म था जिसे वह निष्ठा से करता था। वह जो भी कमाता, उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देता। बच्चे उसे घेर लेते और वह उन्हें कहानियां सुनाता, जो अक्सर साधु की शिक्षाओं से प्रेरित होती थीं। वे कहानियां उन्हें धैर्य, प्रेम और सच्चाई का महत्व सिखाती थीं। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़प रहे थे और निराशा की भावना फैल रही थी। अर्जुन ने देखा कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपना ही पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सोचा, यह वही समय है जब गुरु की शिक्षाएं सबसे ज्यादा काम आएंगी। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, प्रियजनों, यह समय एक दूसरे पर दोष लगाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का है। हमारे पास जो भी है, हमें उसे बांटना चाहिए। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम इस मुश्किल समय से निकल सकते हैं। शुरुआत में लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे अर्जुन की ओर संदेह से देख रहे थे। यह भला क्या कर सकता है, लैन, वे सोचते थे। पर अर्जुन अडिग रहा। उसने स्वयं अपनी थोड़ी सी कमाई से अनाज खरीदा और जरूरतमंदों में बांटा। उसकी देखा देखी कुछ और लोगों ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे पूरे गांव ने एकजुट होकर काम करना शुरू कर दिया। वे मिलकर खेतों में काम करते, जो कुछ भी उगता उसे सब में बांटते। इस प्रकार अर्जुन के नेतृत्व और गुरु की शिक्षाओं की बदौलत गांव उस भीषण अकाल से उबरने में कामयाब रहा। इस घटना ने गांव वालों को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने सीखा कि एकता में कितनी शक्ति होती है और कैसे दया और करुणा सबसे बड़ी दौलत है। अर्जुन, जो कभी एक साधारण लकड़हारा था, अब उनके लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु बन गया था। गुरु पूर्णिमा के दिन गांव के सभी लोग अर्जुन के पास आए। उन्होंने उसे श्रद्धापूर्वक नमन किया और कहा, भाई अर्जुन, तुम हमारे गुरु हो। तुमने हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने नम आंखों से कहा, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो बस एक माध्यम हूं। असली गुरु तो वह हैं जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सबकी सेवा कर सकूं। यह कहते हुए अर्जुन ने एक बार फिर अपने गुरु को याद किया। उसे याद आया कि कैसे साधु ने उसे गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताया था। साधु ने कहा था, गुरु पूर्णिमा केवल अपने गुरु का सम्मान करने का दिन नहीं है, बल्कि गुरु के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने का दिन भी है। गुरु का ज्ञान तभी सफल होता है जब हम उसे अपने जीवन में उतारें। अर्जुन ने इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। वह आज जो कुछ भी था
वह सब उसके गुरु की कृपा और उनकी शिक्षाओं का परिणाम था। उसने सीखा था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और प्रेम फैलाने से प्रेम ही मिलता है। उसका जीवन अब सिर्फ उसका अपना नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था जो उससे मिलते थे। वह अक्सर जंगल में उस बरगद के पैर के नीचे बैठता था जहां उसने पहली बार अपने गुरु को देखा था। वह वहां ध्यान करता था और हर बार उसे अपने गुरु का आशीर्वाद महसूस होता था। वह जानता था कि गुरु कभी भी शारीरिक रूप से साथ न हो, पर उनका ज्ञान, उनका प्रेम और उनका मार्गदर्शन हमेशा उसके साथ है। एक दिन गांव का एक युवा लकड़हारा जिसका नाम रवि था, अर्जुन के पास आया। रवि भी अर्जुन की तरह गरीब परिवार से था और वह भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। उसने अर्जुन से पूछा, गुरुवर, मेरा जीवन भी कब बदलेगा? मैं भी आपकी तरह सफल और सम्मानित बनना चाहता हूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए रवि को अपने पास बैठाया। उसने उसे अपने जीवन की कथा सुनाई, अपने गुरु के बारे में बताया और उसे भी ध्यान और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। उसने रवि को सिखाया कि धैर्य रखना कितना जरूरी है और कि हर काम को निष्ठा और प्रेम से करना चाहिए। रवि, अर्जुन ने कहा, तुम्हारा जीवन भी बदलेगा, पर यह रातों रात नहीं होगा। तुम्हें अपने मन को साधना होगा और जीवन के हर पल में ईश्वर को देखना होगा। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। अर्जुन ने रवि को न केवल ज्ञान दिया, बल्कि उसे जीवन जीने का सलीका भी सिखाया। रवि अर्जुन की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को अपना गुरु मान लिया और उसकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने जैसे कई और युवाओं को भी प्रेरित किया। उसने एक छोटा सा आश्रम भी खोला जहां वह बच्चों और युवाओं को शिक्षा देता था, उन्हें जीवन के मूल्य सिखाता था। उसका आश्रम ज्ञान और शांति का केंद्र बन गया था। गुरु पूर्णिमा का वह दिन अर्जुन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह उसके गुरु के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक था। उसने उस दिन अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें गुरु की महिमा के बारे में बताया। उसने कहा, हमारा जीवन गुरु की कृपा से ही प्रकाशित होता है। वे हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें यह याद दिलाने का दिन है कि हमें हमेशा अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। अर्जुन ने यह भी कहा, गुरु कहीं भी मिल सकता है। वह एक साधु के रूप में मिल सकता है, एक शिक्षक के रूप में, एक मित्र के रूप में, या यहां तक कि किसी अजनबी के रूप में भी। हमें बस अपनी आंखें और अपने हृदय खुले रखने की जरूरत है और सीखने की इच्छा रखनी है। यह बात सुनकर सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया। अर्जुन का जीवन इस बात का प्रमाण था कि कैसे एक सच्चा गुरु किसी के भी जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बना सकता है। वह स्वयं भी अपने गुरु के ज्ञान का प्रकाश फैला रहा था और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित कर रहा था। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। एक सच्चा गुरु हमारे जीवन को दिशा देता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। गुरु की शिक्षाएं हमें न केवल ज्ञानवान बनाती हैं, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देती हैं। अर्जुन का जीवन परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची शांति और सफलता बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और आत्मनियंत्रण से प्राप्त होती है, जो एक गुरु ही दे सकता है। मित्रों, इस वीडियो में गुरु पूर्णिमा की पावन कथा यहीं पर समापन होती है। अब आइए गुरु पूर्णिमा की करुणामयी गुरुवाणी को सुनते हैं। एक साधारण सा लड़का अर्जुन, जिसने जीवन की कठिन राहों में चलकर आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मिला एक सच्चा गुरु। इस पूरी कथा के पीछे जो सबसे बड़ी सीख छुपी है, वह यही है, गुरु जीवन के अंधकार में प्रकाश की एक ऐसी किरण है जो हमें स्वयं से मिलवाते हैं। आज आइए उस कथा से जुड़ी गुरुवाणी को सरल, भावनात्मक और जीवन से जुड़ी भाषा में समझते हैं, जिससे हर कोई अपने जीवन में उसे आत्मसात कर सके। गुरु कहीं भी मिल सकते हैं, बस दिल की आंखें खोलनी पड़ती हैं। कभी सोचा है, एक लड़का जो रोज लकड़ियां काटकर घर चलाता है, क्या वह कभी एक संत, एक मार्गदर्शक बन सकता है? पहली बार सुनकर हंसी आएगी शायद, पर अर्जुन ने यह कर दिखाया।
क्यों? क्योंकि एक दिन उसने एक साधु को देखा, और सिर्फ देखा ही नहीं, उनके पास बैठा, सीखा, स्वीकार किया। साधु ने क्या दिया? पैसा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ ज्ञान, वो भी ऐसा जो अर्जुन के जीवन की दिशा ही बदल गया। उन्होंने कहा, बेटा, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझो। क्या ये बात हमारे लिए भी सच नहीं? हम सब बाहर की दुनिया से शिकायत करते हैं, किस्मत खराब है, लोग बुरे हैं, कोई समझता ही नहीं। पर कभी खुद के मन से पूछा, क्या मैं शांत हूं? क्या मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं? गुरु केवल सिखाते नहीं, वे तुम्हारे भीतर छिपे देवत्व को जगा देते हैं। जब अर्जुन रोज साधु के पास बैठने लगा, तब उसने जाना, असली शक्ति बाहरी नहीं, अंदर होती है। ध्यान क्या है? बस आंखें बंद कर लेना? नहीं, ध्यान का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपनी भावनाओं से दोस्ती करना, अपने डर को समझना और धीरे धीरे उन्हें पिघलाकर शक्ति में बदल देना। जब साधु ने अर्जुन से कहा, तुम गरीब नहीं हो, बस अपने मन की शांति खो बैठे हो, तो अर्जुन की आंखें भर आईं। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आत्मा को छुआ था, सिर्फ उसके हालातों को नहीं। गुरु का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम उसे अपने जीवन में न उतारें। समय बीतता गया, अर्जुन बदल गया। अब वह सिर्फ लकड़ियां नहीं काटता, वह लोगों के दिलों की गांठें भी खोलता। गांव में अकाल पड़ा, लोगों ने उम्मीद खो दी। तब अर्जुन ने कहा, अब अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हुए तो यह गांव कभी नहीं बचेगा। और यही तो सच्चे शिष्य की पहचान है, जो अपने गुरु की सीख को समय आने पर जमीन पर उतारे। उस दिन अर्जुन ने साधु की उस बात को दोहराया जो कभी उसके लिए कही गई थी। सच्ची संपत्ति वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो बांटी जाए और फिर भी बढ़ती जाए, जैसे प्रेम, करुणा और ज्ञान। गुरु की कृपा कोई चमत्कार नहीं करती, वह तुम्हारे भीतर की ताकत को जगा देती है। जब गांव वालों ने अर्जुन को गुरु कहा तो वह मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ माध्यम हूं, असली गुरु तो वो साधु हैं जिन्होंने मुझे वो दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, उस वक्त जब मुझे कुछ भी नहीं था। देखा आपने, एक सच्चा शिष्य कभी भी अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ वह है वो उसके गुरु का दिया हुआ है। गुरु वही नहीं जो तुम्हें बोले, गुरु वो हैं जिनकी मौजूदगी में तुम खुद को सुनना सीख जाओ। साधु ने अर्जुन को सिर्फ बातें नहीं सिखाई, उन्होंने उसे जीवन सिखाया। आज जब अर्जुन रवि जैसे युवाओं को शिक्षा देता है, वह वही बातें कहता है जो कभी उसने सुनी थी। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो मेरे भीतर है, फर्क बस इतना है कि तुमने अभी उसे पहचानना शुरू नहीं किया। हर दिन वह उस बरगद के नीचे बैठता है, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था, और कहता है, हे गुरुदेव, आप भले आज दृष्टिगोचर ना हो, पर आपकी वाणी, आपका ज्ञान और आपकी करुणा हर पल मेरे साथ है। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक पर्व नहीं, यह आत्मचिंतन और पुनः जागरण का दिन है। इस दिन हम सिर्फ अपने गुरु को प्रणाम नहीं करते, हम उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अर्जुन कहता है, अगर आज मैं किसी को प्रेरित कर पा रहा हूं तो वह मेरे गुरु की दी हुई दृष्टि का परिणाम है। तो साथियों, यह गुरुवाणी अर्जुन की कथा के माध्यम से हमसे कहती है, गुरु वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाते हैं। गुरु वो दीपक हैं जो खुद जलकर तुम्हारे अंधकार को रोशनी में बदलते हैं। गुरु वो राह हैं जिस पर चलकर तुम स्वयं को पा सकते हो। गुरु को पाने के लिए मठ या मंदिर जाना जरूरी नहीं, जरूरी है एक खुला हृदय, सीखने की ललक और परिवर्तन की इच्छा। और याद रखो, गुरु को पहचानना मुश्किल नहीं अगर तुम खुद को जानने को तैयार हो। मित्रों, इस वीडियो में गुरु पूर्णिमा की पावन व्रत कथा और संदेश यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि गुरु की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। गुरु पूर्णिमा की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय गुरुदेव।
लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय गुरुदेव।